हजारों लाखों वो लोग होंगे जो अपने अकीदे पर फिर से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। अहले सुन्नत जमात के लिए एक बड़ा मसला भी होगा। ऐसे ही उससे 100 साल पहले जब सऊदी में वहाबी हुकूमत कायम हुई, पैसा ताकत सब कुछ उनके पास था, उलमा खरीदे गए, किताबें छपाई गईं, जन्नतुल बकी को बिल्डोजर से पूरा तहस नहस कर दिया गया, शिर्क के नाम पर बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया, तो ताकत थी, हुकूमत आई, और एक दो नहीं हजारों लाखों की तादाद में उनके अकीदे की बोली बोलने वाले लोग पैदा हो गए। सिर्फ अवाम नहीं, उलमा भी, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम जो मनसबदार है, वो सब दौलत के तहत में आ गए, ताकत के तहत आ गए। आप क्यों यहां अलग करते हो? मक्का और मदीने में पावर हुकूमत जिसके हाथ में है, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा अपना अकीदा पूरी दुनिया पर थोपे। ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया पर वही रंग गालिब आएगा जो मेरे मुस्तफा ने पैदा किया है। तुम्हारा रंग नहीं गालिब आएगा। तुम्हारी ताकत जब तक रहेगी, तुम्हारा पैसा जब तक रहेगा, भिखारी तुम्हारे मुरीद हो सकते हैं, ईमान वाले लोग नहीं हो सकते। जिनका पूरा ईमान ही दौलत है, जिनका पूरा जीने का मकसद ही दौलत है, उनके अकीदे से क्या सरोकार। वो कल को कुछ और होंगे, आज को कुछ और होंगे। ये आपके लिए मैं पहले से बता रहा हूं, आने वाले दौर में अगर कोई और बदअकीदगी फैलती है तो मेरे अजीजों, आज से ही अपने गठरियां बांध लो। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इसलिए सुन्नियों, तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारे लिए चैलेंज है। आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी आया था कि करामता एक फिरका आया जिसने हजरे अस्वद भी चुरा लिया था खाने काबा से, और वो लेके बहरीन चले गए थे हजरे अस्वद को। उनकी भी हुकूमत आई है मक्का और मदीने में। यजीद का दौर आया, उसकी भी हुकूमत आई है मक्का और मदीने में। मक्का और मदीने में हुकूमत का आ जाना यह हक होने की दलील नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, हदीस है, बसा औकात अल्लाह ताला फासिक और फाजिर से भी अपने दीन का काम लेता है। उसके दीन का काम किसी फासिक और फाजिर से भी होता है। तो आपके लिए वो मेयार नहीं, मेयार रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, मेयार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अगर कभी कोई ऐसे ढकोसले लोग आए, जैसे यहां बादशाहों के दौर में भी ऐसी चीजें आई हैं, हिंदुस्तान पर जब मुसलमान बादशाह आए और कई बादशाहों ने दीन को अव्वल प्रायोरिटी रखा, और कुछ तो बेदीन थे, कुछ उनका लेना देना ही नहीं था, कुछ वो थे जो दीन बदलने पर तुले हुए थे। जैसे अकबर का नाम आता है, अकबर बादशाह के मुतालिक सुना होगा आपने, जलालुद्दीन अकबर उसको कहा जाता था। इसकी हुकूमत लंबे समय तक चलने वाली है, तकरीबन 48 साल तक शायद हुकूमत किया। और जब आदमी को नशा चढ़ जाता है हुकूमत का, यहाँ 5 साल में ही चढ़ने लगता है, वो तो 48 साल का था। और ये तो इलेक्शन से आने वाले हैं, उनके हाथ तो इलेक्शन भी नहीं था, तो नशा तो और ज्यादा होगा। एक दौर ऐसा आया कि उसके आसपास के चमचों ने कहा कि ये दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए हैं, अब एक नया दीन होना चाहिए, आपके हिसाब से आप बनाओ। कहा तुम लोग बनाओ, सारे लोग मिल करके। तो वहां के फुजला खार जो थे वो सब तैयार हो गए, पैसे लेंगे और बनाएंगे। एक नया दीन बनाया गया। नया दीन क्या था? अजान की जगह सीप बजाई जाएगी। अजाने नहीं, सबको एक करना है, सारे लोग एक ही जगह पर इबादत करेंगे, और मस्जिद भी होगी और मिंबर पर मंदिर भी होगी, वहां पर मूर्ति भी रखी जाएगी और मस्जिद में नमाज भी होगी। ये दीन इलाही इसका नाम रखा गया। और हद ये है मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा हूं, ताकत और सियासत का असर अवाम पर बहुत होता है। हजारों और लाखों की तादाद में लोग उसके दीन को मानने भी लग गए। शुरुआत हो गई, कितने मौलवी भी शुरू हो गए कि हाँ एक मॉडर्निज्म है, नयापन है, होना चाहिए, बादशाह ने कहा है तो सही है। लेकिन हमें ये बात कह रहा हूं ना, हर जमाने में गुमराह पूरे नहीं होते,
हक्कानी उलमा हर जमाने में अल्लाह ताला रखता है। एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी सर हिंदी मुजद्दिद अल्फ़ सानी खड़े हुए और उन्होंने उसकी तरदीद की और जगह जगह आपने अपने बयानों से इनकार किया कि दीन इलाही नहीं होगा, दीन मुस्तफ़ा ही होगा। तुमने नाम रखा है दीन इलाही, ये अल्लाह का दीन नहीं है, ये बादशाह का बनाया हुआ दीन है। दीन वही है अल्लाह का जो मेरे नबी लेकर के आए थे। और उस दीन की खातिर जैसी बादशाह के खिलाफ बोलना आसान है, आसान है। आप इनकी पॉलिसियों के खिलाफ बोलो, अभी देखो उठा लेंगे आपको। हाँ, कहने को दुनिया में डेमोक्रेसी है, आजादी है, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनके कुत्तों के लिए है।